Hello everyone, I am Ajay Wagh from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Again, I welcome you to the Advanced Manufacturing Processes course for the 5th semester Diploma in Mechanical Engineering. Today we will learn about the lecture number 3, that is water jet machining processes, which is fall under the mechanical energy group processes. Now let us discuss about the summary of previous lecture. In previous lecture we learned about the comparison between traditional and non-traditional machining processes, need of non-traditional machining processes, classification of non-traditional machining processes and abrasive jet machining processes. Session outcomes of water jet machining process. After completion of this video lecture, the learner will be able to first outcome is explain working principle and process setup of water jet machining. ये आउटकम में हम वर्किंग प्रिंसिपल एंड प्रोसेस सेटअप और वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ वाटर जेट मशीनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे. सेकंड आउटकम इज एक्सप्लेन प्रोसेस पैरामीटर्स ऑफ वाटर जेट मशीनिंग. इसमें हम वेरियस प्रोसेस पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. थर्ड आउटकम इज स्टेट और लिस्ट एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ वाटर जेट मशीनिंग. इसमें हम एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ वाटर जेट मशीनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे. नाउ क्वेश्चन विल बी अराइज इन योर माइंड, व्हाट इज वाटर जेट मशीनिंग? वाटर जेट मशीनिंग मीन्स वाटर का जेट बनाना है और मशीनिंग करना है. मशीनिंग मीन्स अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करना है फ्रॉम द वर्कपीस मटेरियल टू गिव इट रिक्वायर्ड शेप एंड साइज. वाटर जेट मशीनिंग इज नॉन ट्रेडिशनल और नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस. दिस बिलोंग टू मैकेनिकल ग्रुप ऑफ नॉन कन्वेंशनल processes like ultrasonic machining and abrasive jet machining. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एब्रेसिव जेट मशीनिंग विच इज फॉल अंडर मैकेनिकल ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था. आफ्टर वाटर जेट मशीनिंग वी डिस्कस अबाउट द अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेसेस. इन दिस प्रोसेसेस वाटर जेट मशीनिंग एंड एब्रेसिव जेट वाटर मशीनिंग, the mechanical energy of water and abrasive particles are used to material removal or machining of workpiece. Water jet machining में it is the process only water is used as a cutting tool, and second one is abrasive jet water machining. In this process abrasive particles along with water is used as cutting tool. As shown in figure, in water jet machining, no abrasive is used. Water jet alone is used for cutting. जैसा कि फिगर में अपन देख सकते हैं, वाटर जेट से यहाँ पे
ओनली वाटर यहाँ पे यूज किया है फॉर द मशीनिंग पर्पज. नो एब्रेसिव पार्टिकल इज यूज इन दिस प्रोसेस. In water jet machining, materials like concrete, asbestos, wood, rocks, coal, textile material and leather can be cut. जैसा कि ये नॉन मटेरियल है, कंक्रीट हो गया, एस्बेस्टॉस हो गया, वुड हो गया, रॉक्स जिसको पत्थर भी बोल सकते हैं हम, कोल हो गया, टेक्सटाइल मटेरियल कपड़ा हो गया, लेदर को भी हम मशीनिंग या कट कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ वाटर जेट. द मटेरियल इज रिमूव by means of erosion process. Nowadays in hydraulic coal mining as well as tunneling, descaling and cleaning is also done by this process. General example is two-wheeler and four-wheeler servicing center. two-wheeler four-wheeler सर्विसिंग सेंटर में हम वाटर जेट से टू व्हीलर बाइक हो गया अपना फोर व्हीलर हो गया उसको क्लीन कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ वाटर जेट. अब हम अपने घर पर भी मड हो गया डस्ट हो गया उसको क्लीन कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ वाटर पाइप. प्रिंसिपल्स ऑफ वाटर जेट machining. As shown in figure, there are various components of water jet machining. सबसे पहले हम वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ वाटर जेट मशीनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे. पहला जो कंपोनेंट है विच इज नोन एज रिजर्वायर. रिजर्वायर के अंदर हम वाटर को एक्यूमुलेट और स्टोर करते हैं. रिजर्वायर इज कनेक्टेड विथ अ पंप विच इज पावर बाय इलेक्ट्रिक मोटर. पंप वाटर को सक्शन करेगा एंड सप्लाइज द वाटर टू द इंटेंसिफायर. इंटेंसिफायर में वाटर आने के बाद वो हाई इंटेंसिटी से हाई प्रेशराइज वाटर इज सप्लाई टू द एक्यूमुलेटर. एक्यूमुलेटर एक ऐसा डिवाइस है जो वाटर को टेम्पररी स्टोर करता है और एक्यूमुलेटर के थ्रू वाटर इज सप्लाइड टू द कंट्रोल वॉल. कंट्रोल वॉल में एक यहाँ पे वाटर का प्रेशर कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल वॉल दिया है और यहाँ से फ्लो रेगुलेटर दिया है एक डिवाइस फ्लो रेगुलेटर. यहाँ से वाटर का फ्लो कंट्रोल करते हैं फ्लो और ये वाटर ये फ्लो रेगुलेटर से एंटर करेगा सप्लाई करेगा इनटू द नोजल. जैसे ही नोजल के अंदर वाटर एंटर करेगा यहाँ पे वाटर का वेलोसिटी बढ़ जाएगा इंटेंसिटी बढ़ जाएगा एंड हाई प्रेशराइज वाटर इज स्ट्राइक ऑन द वर्क पीस और यहाँ से मशीनिंग होना स्टार्ट होगा. द प्रिंसिपल स्टेट दैट हाई प्रेशराइज एंड हाई वेलोसिटी वाटर स्ट्राइक ऑन द वर्क पीस थ्रू नोजल एंड मटीरियल रिमूवल टेक प्लेस. इन दिस प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी. Working setup of water jet machining. As shown in figure, there are various components of water jet machining. As discussed earlier, water from the reservoir enter into the pump. Reservoir के थ्रू वाटर पंप के अंदर आ जाएगा और पंप इज कनेक्टेड विथ द इंटेंसिफायर. जैसे ही वाटर एंटर करेगा इंटेंसिफायर में वो वाटर सप्लाई टू द एक्यूमुलेटर. हाई इंटेंसिटी वाटर एंटर इनटू द एक्यूमुलेटर. एक्यूमुलेटर एक ऐसा डिवाइस है जो वाटर को यहाँ पे टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं इसको. जब मशीनिंग होता है तब एक कंटिन्यूस फ्लो प्रोवाइड करता है टू द नोजल एंड जब मशीनिंग नहीं होता है तब एक स्टोरेज वाटर स्टोरेज का काम करता है. देन वाटर सप्लाइज टू द कंट्रोल वॉल. कंट्रोल वॉल कंट्रोल करेगा डायरेक्शन एंड प्रेशर ऑफ प्रेशराइज वाटर. देन वाटर इज फ्लो. ये जो सेकंड डिवाइस है फ्लो कंट्रोल वॉल ये फ्लो कंट्रोल करेगा हाई प्रेशराइज वाटर का. देन वाटर एंटर्स इनटू द नोजल. जनरली नोजल इज मेड अप ऑफ sapphire material or tungsten material. Then high velocity, high pressurized water strike on the workpiece surface for machining. जो ड्रेन वाटर यहाँ पे जो ड्रेन वाटर आता है अगेन विच इज कनेक्टेड विथ
रिजर्वायर, सप्लाई के ये रिजर्वायर, यहाँ पे वेस्टेज नहीं होता है, यहाँ पे फिल्टर वगैरह लगा देता है और ये ड्रेन वाटर अगेन रिजर्वायर के थ्रू अगेन एक कंटिन्यूसली फ्लो होते रहता है. नाउ डिस्कस अबाउट द प्रोसेस पैरामीटर्स ऑफ वाटर जेट मशीनिंग. First parameter is standoff distance. It is the gap between jet nozzle and workpiece. जो नोजल यूज करते हैं उसका डायमीटर नियर अबाउट 0.1 to 0.3 mm रहता है. अगर डिस्टेंस बिटवीन नोजल टिप एंड वर्कपीस सरफेस में ज़्यादा रहेगा तो मटेरियल स्लोली कट हो सकता है, और अगर डिस्टेंस कम रहेगा तो मटेरियल ज़्यादा प्रेशर से कट होगा. इसलिए प्रॉपर कटिंग के लिए डिस्टेंस बिटवीन जेट नोजल एंड वर्कपीस मेंटेन करना पड़ेगा. सेकंड पैरामीटर इज टिपिकल प्रेशर यूज आर 150 to 1000 मेगापास्कल टू प्रोवाइड 8 to 80 किलोवाट ऑफ पावर. Third parameter is the fluid use must possess low viscosity to minimize the energy losses and be non-corrosive, non-toxic, common and inexpensive. जो भी फ्लूइड हम यूज़ करेंगे वो लो विस्कोसिटी का होना चाहिए, नॉन कोरेजिव होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, कोई स्मेल आना नहीं चाहिए, कॉमन होना चाहिए और उसका कॉस्ट भी कम होना चाहिए. फोर्थ पैरामीटर इज wear rate of the nozzle. Wear rate of the nozzle depends on the hardness of the nozzle material, pressure of the jet and nozzle design. Wear rate of the nozzle depend करेगा nozzle का material कौन सा है, pressure of the jet provided and nozzle design. Advantages of water jet machining. First advantage is water jet machining has multi-directional cutting capacity. वाटर जेट मशीनिंग से हम साइड ऑफ वर्कपीस से या सेंटर ऑफ वर्कपीस से भी मशीनिंग और कटिंग कर सकते हैं. सेकंड एडवांटेज इज नो हीट इज प्रोड्यूस. वाटर जेट मशीनिंग में हम वाटर का यूज कर रहे हैं एज अ कटिंग टूल, तो यहाँ पे कोई भी हीट प्रोड्यूस नहीं होगा. थर्ड एडवांटेज इज द बर्न प्रोड्यूस इज मिनिमम. जो आफ्टर मशीन जो बर प्रोड्यूस होता है, स्क्रैच प्रोड्यूस होता है, वो भी यहाँ पे एकदम मिनिमम प्रोड्यूस होगा या नई के बराबर प्रोड्यूस होगा. फोर्थ एडवांटेज इज द टूल डज नॉट वियर एंड देयरफॉर डज नॉट नीड शार्पनिंग. यहाँ पे वाटर का यूज करें एज अ टूल तो यहाँ पे वियर भी नहीं होगा और देर इज नो नीड ऑफ शार्पनिंग ऑफ कटिंग टूल. फिफ्थ एडवांटेज इज द प्रोसेस इज एनवायरमेंटली सेफ. यहाँ पे वाटर का यूज कर रहे, सो एनवायरमेंटली वाटर जेट मशीनिंग एक सेफ प्रोसेस है. लास्ट एडवांटेज इज इट अलाउज फॉर मोर एक्यूरेट कटिंग ऑफ सॉफ्ट मटेरियल. सॉफ्ट मटेरियल कट करने के लिए ये मोर एक्यूरेट प्रोसेस है. डिसएडवांटेज ऑफ वाटर जेट मशीनिंग. फर्स्ट disadvantage is hourly production rates are relatively high. जो प्रोडक्शन रेट है वो थोड़ा सा इसमें हाई रहता है. सेकंड डिसएडवांटेज इज इट इज नॉट सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ हाई मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट. वाटर जेट मशीनिंग में बहुत सारे कंपोनेंट्स रहते हैं, उसका मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहता है, तो ये जनरली मास प्रोडक्शन में यूज नहीं करते हैं. Third disadvantage is only limited number of materials can be cut economically. वाटर जेट मशीनिंग से हम लिमिटेड नंबर ऑफ मटेरियल्स कट कर सकते हैं इकोनॉमिकली. फोर्थ डिसएडवांटेज इज इनिशियल कॉस्ट ऑफ सेटअप इज हाई. वाटर जेट मशीनिंग में बहुत सारे कंपोनेंट्स लगते हैं, तो दैट्स व्हाई इनिशियल कॉस्ट ऑफ सेटअप इज वेरी हाई. Fifth disadvantage is thick parts cannot be cut by this process economically and accurately.
जो जो पार्ट्स जिसका थिकनेस बहुत ज़्यादा रहता है वो प्रोसेस से इकोनॉमिकली और एक्यूरेटली हम मशीनिंग और कट नहीं कर पाते बाय मीन्स ऑफ वाटर जेट मशीनिंग। Applications of water jet machining. First application is water jet machining is used on metals, paper, cloth, leather, rubber, plastics and ceramic materials. Water jet machining thin metals को, पेपर मटेरियल को, क्लॉथ मटेरियल को, लेदर, रबर, प्लास्टिक्स एंड सिरेमिक मटेरियल को कट करने के लिए यूज करते हैं। सेकंड एप्लीकेशन इज वाटर जेट मशीनिंग इज लिमिटेड टू फाइबर ग्लास एंड कोरोगेटेड वुड। फाइबर ग्लास और वुड मटेरियल को कट करने के लिए भी वाटर जेट मशीनिंग का यूज करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन इज मशीनिंग ऑफ फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक्स। प्लास्टिक मटेरियल को भी मशीनिंग करने के लिए या कटिंग करने के लिए वाटर जेट मशीनिंग का यूज होता है। फोर्थ एप्लीकेशन इज इट इज यूज फॉर मशीनिंग सर्किट बोर्ड। जो इलेक्ट्रिक बोर्ड यूज करते हैं, सर्किट बोर्ड यूज करते हैं घर में, उसको भी या विच इज जनरली मेड अप ऑफ वुड और प्लास्टिक, उसको भी कट या मशीनिंग करने के लिए वाटर जेट मशीनिंग का यूज होता है। फिफ्थ एप्लीकेशन इज कटिंग ऑफ प्लास्टिक सर्किट बोर्ड्स। जो सर्किट बोर्ड है विच इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, उसको भी कट करने के लिए वाटर जेट मशीनिंग का यूज होता है। सिक्स्थ एप्लीकेशन इज इट इज यूज इन फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में जैसे चीज़ हो गया, ब्रेड कटिंग हो गया, डो कटिंग हो गया, तो फूड इंडस्ट्री में वाटर जेट मशीनिंग का यूज करते हैं। जनरली वाटर जेट मशीनिंग इज यूज फॉर मशीनिंग और कटिंग ऑफ सॉफ्ट मटेरियल्स। लेट्स रिवाइज द आउटकम ऑफ दिस टॉपिक दैट इज वाटर जेट मशीनिंग। सबसे पहले हम वाटर जेट मशीनिंग के बारे में डिस्कस किया था। व्हाट इज बाय वाटर जेट? वाटर जेट मीन्स होता है यहाँ पे वाटर एज अ कटिंग टूल का यूज करते हैं, उसका जेट बनाते हैं और वर्कपीस के ऊपर स्ट्राइक करते हैं एंड गिव इट रिक्वायर्ड शेप एंड साइज। और कटिंग के लिए भी अपन वाटर जेट का यूज करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ वाटर जेट मशीनिंग। Principle state that high velocity, high pressurized water strike on the workpiece to remove the material from the workpiece surface. उसके बाद हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था कंपोनेंट्स ऑफ वाटर जेट मशीनिंग। उसके बाद हमने डिस्कस किया था प्रोसेस पैरामीटर्स ऑफ वाटर जेट मशीनिंग एंड लास्टली हमने डिस्कस किया था एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ वाटर जेट मशीनिंग। Questions asked in MSBT examination. These are some questions which is frequently asked in MSBT examination. First question is describe the setup of water jet machining with neat sketch. इसमें आपको वाटर जेट मशीन का प्रोसेस सेटअप का डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रोसेस पैरामीटर्स ऑफ वाटर जेट मशीनिंग। एज डिस्कस अर्लियर, प्रोसेस पैरामीटर सबसे पहले लिखना है और उसको एक्सप्लेन करना है। थर्ड क्वेश्चन इज स्टेट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटर जेट मशीनिंग। एज डिस्कस अर्लियर, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज आपको फोर एडवांटेज लिखना है और 4 डिसएडवांटेजेस लिखना है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज स्टेट द एप्लीकेशंस ऑफ वाटर जेट मशीनिंग। 4 क्वेश्चन आपको आपके कॉपी में नोट डाउन करना है और उसके आंसर भी आपको लिखना है। आप नोट्स भी रेफर कर सकते हो और अगर आपको कोई डिफिकल्टी आता है वाइल राइटिंग आंसर तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। थैंक यू। कीप लर्निंग। इन नेक्स्ट लेक्चर we will learn about the ultrasonic machining processes.